अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। और फ्रेंड्स, गार्डनिंग के नाम पर, बागवानी के नाम पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो गार्डनिंग करते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से हैंडल करना है बागवानी को। तो आप देखिए, ना गमला खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना पौधा, ना मिट्टी, ना खाद, कुछ नहीं, और फ्री में आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर गमले के नाम पर आप एक बैग देख रहे हैं, पुराना पर्स। तो आज हम एक यूज़ करने वाले हैं स्कूल बैग को। और जो आपके गार्डन में मटर के छिलके निकलते हैं, उससे गार्डनिंग आप बहुत ईज़िली तौर पे कर सकते हैं। ये देखिए कितना सारा कबाड़ यहाँ रखा हुआ है, और अच्छी तरीके से सजाकर उसको चलाइए। बिल्कुल फ्री में गार्डनिंग कीजिए, टेरेस गार्डनिंग कीजिए। धूप तो अल्लाह पाक दे ही रहा है इतनी सारी फ्री की, लेकिन मौसम आज आँख मिचौली खेल रहा है। बादल भी हैं, थोड़ी-थोड़ी बूँदें भी गिर जा रही हैं। मैंने यहाँ पर आग जला कर रखी हुई है ताकि थोड़ी-सी गर्मी मेरे पौधों को मिल जाए और मुझे भी काम करने में आसानी हो। तो बस वही मैं सब कर रही थी। ये देखिए, मैंने आग जलाई हुई है, पौधों के भले के लिए भी, और अपना भला पहले ज़रूरी है। हम सलामत हैं तभी हम गार्डनिंग कर पाएँगे। आप सब भी अपनी केयर कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर एक स्कूल बैग है। बच्चों के बैग निकलते ही रहते हैं, हर साल वो नया ले लेंगे, और नहीं तो छोटा पड़ गया, कोर्स ज़्यादा हो गया, बैग दूसरा चाहिए। तो इस तरह से आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और साथ में किचन में तो अब आजकल इतने सब्जियों के छिलके निकल रहे हैं कि आप गाय बकरी को दे देते हैं, अच्छी बात है। अगर आपके आसपास है और नहीं है तो इस तरह से कंपोस्टिंग कर लीजिए। आपको ज़ीरो बजट में बिल्कुल खाद मिलती रहेगी और कोई खर्च नहीं आएगा। प्लांट्स भी आपके गार्डन में काफ़ी सारे भरे रहेंगे। तो ये देखिए, मटर के छिलके या सब्ज़ी के छिलके, जो भी आप कुछ इकट्ठा कर रहे हैं काफ़ी सारे, तो इस तरह के बैग में भर-भर के रखते रहिए। मटर के छिलकों के फ़ायदे हम नहीं गिना रहे हैं, आज हम गार्डनिंग के कुछ प्रोसेस बता रहे हैं, वरना खाद के और तमाम सारे बनाने के मेथड तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। तो सब्जियों में न्यूट्रिएंट्स हर तरह के हैं, ये एनपीके भी है और हर तरह के विटामिन्स भी हैं, तो काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स है। देखिए, अंडे के छिलके, बस पका हुआ खाना कभी नहीं डालिएगा जिसमें नमक हो, ऑयल हो। और इसके अलावा आप इस तरह के मूंगफली के छिलके, अंडे के छिलके, निकली हुई चाय की पत्ती और मटर के छिलके, सारे फलों के छिलके, सबको आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। तो मटर के छिलके काफ़ी निकल रहे हुए थे, तो आज हम ज़्यादातर इसी में भर देने वाले हैं। तो बस मैंने क्या किया हुआ है, बैग में 1-2 जगह से फटा रहता है तो वो ड्रेनेज होल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने दफ्ती रख दी हुई, ब्राउन पेपर है, वो भी एक तरह से खाद ही बनता है। और फिर मटर के छिलके भर दीजिए, जितने भी आपके पास हैं सारे छिलके इसमें डालते रहिए, दबा-दबा कर टैप करके भरते रहिए। और अगर आपके पास थोड़ा-सा दही है या गुड़ है, वो भी आप इसमें डाल दीजिए, साथ में राख डाल दीजिए। वो फंगस नहीं लगने देगी, किसी तरह की स्मेल नहीं आएगी, बैड स्मेल, और आपकी खाद भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस खाद की समस्या यहीं हल, बैग की यानी कि कंटेनर की समस्या भी यहीं हल, और साथ में मिट्टी। अब बात हम मिट्टी की करेंगे तो वो हम पुरानी ही मिट्टी, जो आप बिल्कुल फेंकने वाले हैं, उसे यूज़ करेंगे। और जो मैं फ्री के पौधे करने की बात कर रही थी, देखिए किचन में से ही कितनी सारी चीज़ें निकल आती, कितने बीज निकल आते हैं। ये देखिए, कटा हुआ सा टुकड़ा है प्याज का, इस तरह से मैंने काफ़ी सारी प्याज ग्रो कर ली है। सिर्फ 1-1, 2-2 टुकड़ा, कभी-कभी ज़्यादा निकल आते हैं। बस मैं उसको मिट्टी में कहीं पर भी दबा देती हूँ, किसी भी गमले में आप दबा दीजिए और आपके पास प्याज के पौधे तैयार हो जाएंगे। जब प्याज के पौधे ग्रो हो जाएंगे तो उसमें बीज मिलेंगे, उन बीज से आप फिर से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूटी अपने गार्डन में बरकरार रखिए, कभी भी टेंशन नहीं होगी। तो ये इस एक वीडियो में मैं जो भी आपको बताना चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं गार्डनिंग के लिए उकसा सकूँ, प्लांट लगा सकें आप, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, अभी उन्होंने गार्डनिंग की शुरुआत नहीं की है। तो इस वजह से मैं इतना सब कुछ बता रही हूँ। तो इसको दबा दीजिएगा, जितना दबा देंगे तो ऊपर मिट्टी होने की, डालने की जगह हो जाएगी। अब चलिए मिट्टी अरेंज करते हैं। तो देखिए, कुछ प्लांटर्स आपके पास टूट जाते हैं, रूट बाउंड हो जाते हैं, तो इन जड़ों को भी यूज़ कर लीजिए, ये भी थोड़े दिन में खाद बन जाएगी। तो बस हम इसी मिट्टी को फोड़ लेते हैं, जड़ों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। वैसे छिलके कंपोस्ट बनाने के लिए जो कुछ भी अगर आप जितना छोटा करके डालते हैं तो वो उतनी जल्दी डिकम्पोज़ होके गलने लग जाते हैं। वैसे भी टाइम की फ़िक्र ना कीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्कूल बैग में अंदर भरे होंगे और वो दिखाई भी नहीं देंगे।
तो कुछ दिन में खाद बनेंगे, पौधा ऊपर चल रहा होगा, तो बस आप पौधे को देख कर खुश होते रहिए। तो कहाँ टाइम का पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा ना। तो इन रूट्स की भी फ़िक्र ना कीजिए, भर दीजिए उसी प्लांटर में। इसको भी मैं काट देती हूँ। ये खुरपी है, इसमें आसानी से देखिए इस तरह से कट जाती है, छोटी-छोटी हो जाती है, फिर जल्दी गल जाती है। वाटरिंग तो हम करते हैं ना, मॉइस्चर पाके ये गलती रहती है। और बाद में आप क्या करें, जब खाद बन के तैयार हो जाए तो कुछ प्लांट्स ऐसे जो किचन गार्डनिंग में यूज़ करते हैं आप, वो 3-4 महीने में फसल देकर हार्वेस्टिंग करके ख़त्म होने लगते हैं। तो आप उस खाद को फिर से रीयूज़ कीजिएगा। इस तरह आपकी मिट्टी कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि हम ऑर्गेनिक तरीके से किसानी करेंगे, खेती करेंगे, बागवानी करेंगे, तो मिट्टी कभी नहीं ख़राब होती, ख़त्म नहीं होती। आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। केमिकल यूज़ करने पे मिट्टी ख़राब हो जाती है, कुछ दिन में वो फेंकने लायक हो जाती है। तो मेरा जो आज का वर्क था, यही वर्क था मेरा। आज फ्राइडे है, तो बहुत लिमिटेड टाइम निकाल कर मैंने ये वीडियो शेयर की थी। तो इतनी सी कोशिश के लिए फ्रेंड्स एक लाइक दे दीजिएगा, कंजूसी नहीं कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। और ये मिट्टी मैंने इस पे डाल दी है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी नई मिट्टी डाल दीजिए और इस पर प्लांट्स चला दीजिए, फिर सब कुछ सॉल्व। घर के काम के साथ साथ आप गार्डनिंग को शुरुआत कीजिए, इंशाल्लाह आप करने लगेंगे, कुछ दिन बाद सब कुछ ईजी हो जाएगा, सरदर्दी भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर एक लाइक, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।